अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अल्पागो खान का काफिला महल के लिए रवाना था। बालामीर एक पिंजरे में कैद था क्योंकि बालामीर की बेटी ने इसका राज फाश कर दिया था। अब बालामीर पर मुकदमा चलना था। उलविजा कहती है मुकद्दर फिर आपके साथ है खान। जिरगे ने जिसे कुछ ही देर पहले खान मुंतखब किया था अब उस पर मुकदमा चलने वाला है। खान कहता है मुकद्दर बहुत ही भारी चीज है, अब मुझसे मेरे ही भाई की जान लेगा। दानिश कहता है ये ना हो कि उसकी बेटी बाद में इंतकाम ले, इस बारे में भी सोचना होगा। किरचिचिक अकीस से कहती है महल पहुंचते ही अल्पागो खान से बात करो, मेरी शर्त पूरी करके शादी करवाओ। अकीस कहती है महल पहुंचते ही तुम्हारे वालिद पर मुकदमा चलेगा, हो सकता है कि सजाए मौत दे दी जाए, तुम शादी का सोच रही हो। किरचिचिक कहती है तुम मेरी सोचों को छोड़ो, शराइत पूरी करने का सोचो, वरना बातोगा शहजादे की हकीकत मैं सबको बता दूंगी। फिर अकीस उलविजा को किरचिचिक से सौदे के बारे में बताती है। खान कहता है अकीस क्या ये लड़की अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेगी? अकीस कहती है पता नहीं खान। आगे से खान कहता है सोचो अगर तुम्हारे वालिद को कोई कत्ल करता तो तुम उससे इंतकाम लेती। फिर अकीस को याद आता है इतने में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। सब लोग अपनी हिफाजत करते हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही थी लेकिन वो तीर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अकीस बातोगा की हिफाजत करती है। दो सिपाही बालामीर के पिंजरे का ताला तोड़ देते हैं। इस तरह बालामीर आजाद हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अकीस उसे दूर से देख लेती है और उसके पीछे जाती है। चुल्पान मुस्कुरा रही थी, ये चुल्पान का ही मंसूबा था। साल्तुक भी अकीस के पीछे जाता है। बालामीर घोड़े पर सवार हो जाता है। इतने में वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अकीस एक सिपाही को तीर मारती है। साल्तुक बालामीर के घोड़े को पत्थर वाला तीर मारता है। इस तरह वो घोड़े समेत नीचे गिर जाता है। फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। बालामीर और अकीस का आमना सामना होता है। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद बालामीर काबू में आ जाता है। साल्तुक एक सिपाही का चेहरा देखता है। अकीस कहती है ये तो हमारे कबीले का सिपाही है, चुल्पान खातून। इतने में चुल्पान वहाँ पहुँच जाती है। बालामीर को छोड़ दो। साल्तुक कहता है ऐसा क्यों चुल्पान खातून? चुल्पान कहती है अल्पागो खान से इंतकाम लेने का सिर्फ ये एक ही मौका है, बालामीर से इत्तेहाद करके जंग करने का। अकीस कहती है इसको वापस करने से बेहतर मैं इसका गला काटना पसंद करूंगी। चुल्पान कहती है ये क्या कह रही हो तुम अकीस, मेरे हुक्म की नाफरमानी करके अपने बाप के कातिल अल्पागो खान के लिए काम कर रही हो, उसको क्यों बचा रही हो? अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है, तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। अकीस हैरान रह जाती है और अपने अजदाद की कब्रों के पास भी मत आना। इतने में काया वहाँ पहुँच जाता है। साल्तुक कहता है बालामीर हाथ से निकल गया था, चुल्पान खातून का शुक्रिया, इन्होंने मदद की। काया कहता है वाकई? तो अकीस कहती है जी हाँ। गोक महल का मंजर सामने आता है। सब लोग मरकजी कमरे में मौजूद थे। इतने में अल्पागो खान भी वहाँ आ जाता है। दानिश कहता है गोक के अजीम बादशाह अल्पागो खान के तख्त पर शैतान बैठ गया था, मुकद्दस आग भड़काओ और शैतान को भगा दो। चालायिर आग ले आता है। दानिश कहता है सबसे पहले सब लोग अपनी अपनी तीरों के सिरे आग में फेंकेंगे। फिर खान और बाकी सब लोग ऐसा करते हैं। खान अकीस से भी कहता है तुम भी डालो, तो अकीस भी अपने तीर का सिरा फेंक देती है। फिर दानिश कहता है खान तख्त आपका है, मुबारक हो, गोक तेंगरी ने आपको चुना है। फिर खान तख्त पर बैठ जाता है। फिर कहता है मुकदमा शुरू किया जाए और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।